movements across cell membranes, osmosis. First, the contents. Definition of osmosis: osmotic pressure, hyperosmotic environment, isoosmotic environment, hypoosmotic environment, and role of osmosis in the cells. So first, the definition of osmosis. Osmosis is basically the movement of water molecules through semi-permeable membrane, so from high concentration to the low concentration. अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन करना चाहूँ तो यूँ कहूँगा कि एक दो कंपार्टमेंट्स हैं, इसके दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और दरमियान में जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure is actually the pressure which resists the inflow of water molecules. आमतौर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये बेसिकली क्या है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मीन वाटर मॉलिक्यूल्स. इसको हम डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास ये दो कंपार्टमेंट्स हैं. कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम हैं. कंपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कि निस्बत सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स सिंपली वाटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जैसे कि आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं. अब जो कंपार्टमेंट है उसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन है. जब वाटर इधर मूव करेगा तो व्हाट विल हैपन कि वाटर का लेवल यहाँ इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से जब वाटर कॉलम ज़्यादा होगा तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर. तो इससे क्या होगा कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ये क्या है कि ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है. यानी अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा कहता हूँ कि जब किसी कंपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं तो उस कंपार्टमेंट में जब वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से वाटर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाता है. अब वो नए आने वाले मॉलिक्यूल्स को इस पहले से मौजूद वाटर के प्रेशर को फेस करना पड़ेगा. तो जो पहले से मौजूद वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि नए आने वाले मॉलिक्यूल्स को रोका जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर है ये. इन सिंपल वर्ड्स कि जहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा चले जाते हैं और उससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो किसी भी जगह पर तीन में से कोई एक ऑस्मोटिक कंडीशन जो है एग्जिस्ट करेगी. सबसे फर्स्ट वन जो है दैट इज़ द हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन. हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन एक ऐसी है जिसमें एक ख़ास कंटेनर के अंदर या ख़ास इन्वायरमेंट में सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि जो उसके साथ दूसरा कंपार्टमेंट है या आउटर कंपार्टमेंट है उसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है. तो जहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स का इनफ्लो ज़्यादा होगा और एक हाइपर जहाँ वो ऑस्मोटिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी वहाँ. तो हम सिंपल कह सकते हैं हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन कब प्रोड्यूस होती है? जब एक सेल के अंदर कंसनट्रेटेड मटेरियल मौजूद है जबकि सेल से बाहर जो है वो डाइल्यूट मटेरियल है. तो जहाँ कंसनट्रेटेड मटेरियल मौजूद है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूट की, वहाँ हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आप एक सेल लेते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं या कोई और सेल्स हैं, उसको आप प्योर वाटर में रख देते हैं. अब सेल के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है जबकि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत कम है. तो सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे इट इज़ हाइपर ऑस्मोटिक. ये क्या है हमारे पास? हाइपर ऑस्मोटिक है. आइसोस्मोटिक कंडीशंस. आइसो का मतलब होता है सेम, कि आइसोस्मोटिक कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या हो कि सेम जो है वो ऑस्मोटिक कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, सोल्यूट कंसनट्रेशन सेम है. अच्छा, इसकी बेहतरीन एग्जांपल में अगर आप जो मैरीन एनिमल्स हैं, स्पेशली कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं. अब जो मैरीन वाटर है, ओशंस का जो वाटर है वो आपको पता है वो उसकी जो साल्ट कंसनट्रेशन है बहुत हाई, साल्टी वाटर है. 3.5% से भी ज़्यादा साल्ट उसमें पाए जाते हैं. अब जो ओशंस के अंदर रहने वाले सिंपल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? अपने सेल्स के अंदर भी उतनी ही कंसनट्रेशन में साल्ट जमा कर लेते हैं. अब जो ओशन का वाटर है, जो मैरीन वाटर है, उसकी साल्ट कंसनट्रेशन भी वही है और एनिमल के सेल्स के अंदर भी साल्ट कंसनट्रेशन वही है. अब ये दोनों कंडीशंस क्या कहलाएंगी? दे आर दी आइसोऑस्मोटिक हैं.
आइसोस्मोटिक कंडीशन में एनिमल को जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वाटर लॉस नहीं होता है, ना ही वाटर जब उनके अंदर एंटर होगा ना ही वहाँ से एग्जिट होगा। तो वाटर लॉस से उससे बचने के लिए एनिमल्स जो होते हैं वो स्पेशली मैरीन एनिमल्स क्या करते हैं, दे हैव प्रोड्यूस आइसोस्मोटिक कंडीशंस। थर्ड टाइप ऑफ ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट दैट इज द हाइपोऑस्मोटिक कंडीशंस। हाइपोऑस्मोटिक मीन्स के जो स्पेसिफिक सेल्स है उसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है, जबकि बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जैसे हमारे पास एक रेड ब्लड सेल्स हैं, सेल्स को हम 1/4 साल्टी वाटर के अंदर रख देते हैं। अब सेल्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है, जबकि जो बाहर साल्टी इन्वायरमेंट है, साल्ट वाटर है, उसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो सेल के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम, बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ द हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि यानी कि सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट विल बी द हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मोसिस इज हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे मटेरियल्स जो सेल में के अंदर एंटर होने हैं उसमें ऑस्मोसिस जो है इट इज़ प्लेइंग वाइटल रोल। इसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय द, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है किया एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है इसका भी ख़ास एक ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद है। हमारे ब्लड का वैसे मैं अगर बात करूं तो जो ब्लड का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखने के अंदर बहुत सारी प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड के अंदर वाटर की खास अमाउंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स अपटेक्स हैं, या इसके अलावा साल्ट अपटेक जो है वो जो साल्ट और न्यूट्रिएंट्स है दे आर आल्सो टेकन अप बाय द विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, या ऑस्मोसिस के थ्रू ही बेसिकली वो अपटेक किया जाता है उनको।